हे दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो एंड आप सिर्फ पीसीआर देखते हो, ये पुट कॉल रेशियो देखते हो, तो आप शायद गलत हो। क्योंकि ये पीसीआर के साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंट्राडे में देखना होता है, जैसे कि ये एक्सपेक्टेड डे हाई एंड एक्सपेक्टेड डे लो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का दोनों का देखना होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का एक साथ देखना होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब जहां पर मैक्स कॉल राइटिंग एंड मैक्स पुट राइटिंग होती है, वो स्ट्राइक को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और उसका जो रेशियो बनता है उसको बोलते हैं SRR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वीडियो में आगे अब हम बताएंगे। एंड ये पार्टिसिपेंट वाइज डेटा उसको बोलते हैं FII एंड DI डेटा। मार्केट के जो ऑपरेटर होते हैं, मार्केट में जो पैसा आता है बहुत बड़ा, वो FII लेके आता है। कि ये FII जब उनका जो पोजीशन अपना रेड से ग्रीन होता है तो मार्केट बुलिश होता है एकदम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पीसीआर के साथ हम लोग को देखना होता है। ओनली पीसीआर देखना नहीं होता है। ठीक है, अगर पीसीआर देखते हो तो आपका एक्यूरेसी कितना है? ओनली 50%। आपका एक्यूरेसी बढ़ाना है, ठीक है, तो ये सब चीजें देखना होता है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत। देखते हैं आज पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, लाइक करना। एंड ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम लोग अपडेट देते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या नाम है टेलीग्राम का? OIDR। ठीक है, ये लोगो देखना, ये लोगो। एंड 996 सब्सक्राइबर है वो, आप सब्सक्राइब ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले देखते हैं FII का डेटा, उसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो पहला देखते हैं। ठीक है, जो OIDR का जो डेटा है FII का, वो पूरे मंथ का होता है। अभी 21 अगस्त से लेकर पूरे मंथ का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 21 सितंबर तक। कल का डेट क्या था? 22 सितंबर ना। तो अभी आज दिखाएंगे कैसे डेटा डाउनलोड होता है। इसमें आप पूरे महीने भर का ट्रेंड जो होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये होता है जीरो लाइन। जीरो लाइन मतलब यहाँ पर ये उसके ऊपर अगर रहेगा नेट, ये लिया है हम लोग ने फ्यूचर का। मतलब जो FI का जो डेटा आता है वो, ये आपको ये जो लिंक है यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद मिल जाएगा ये लिंक। ये डेटा आता है NSE से। वो सिर्फ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया है? क्योंकि एक बार फ्यूचर में उन्होंने पोजीशन बनाया, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, थीटा कुछ होता नहीं। तो एक बार फ्यूचर में वो लोग ने, FI ने अगर पोजीशन बनाया, तो उनको मार्केट को जब तक मूव नहीं करते, मूवमेंट नहीं होता है, तब तक उनको प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो, आप देख पाएंगे 31 अगस्त को शायद एक्सपायरी थी, है ना। 31 को जब एक्सपायरी हुई थी, तब देखो यहाँ पर पूरा रेड रेड था। मतलब दो जो बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन होता है उसका डिफरेंस देखना। और रेड से कन्वर्ट हुआ है ग्रीन में, मतलब 31 को उन्होंने पूरा जो पोजीशन है पूरा क्लोज करके बुलिश हो गई वो लोग। फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन देखना कितना है, 85,000। एंड शॉर्ट पोजीशन कितना है, 83,000। तो दोनों का डिफरेंस जो है ग्रीन है। ठीक है, तो देखो 100 के ऊपर गया है ना ये। तो ये यहाँ से उनका पोजीशन ग्रीन हुआ है। ठीक है, ग्रीन 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 पूरा ग्रीन। तो मतलब आप, ये डेटा आता है रात को 8 7 7 बजे के बाद, मतलब 8 के आसपास डेटा आता है। उसका टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं, 8 8:30 7:30 कभी भी आता है, मतलब मार्केट खत्म होने के बाद। तो ये जो डेटा है 31 को बुलिश हुआ है। मतलब हम लोग को 1 सितंबर को हम लोग को अलर्ट होना है कि अभी उनका जो बेरिश पोजीशन क्लोज हुआ है, अभी हम लोग को लॉन्ग साइड जाना है। मतलब एक तो पुट सेल करना है, या तो कॉल बाय करना है। ठीक है, अभी देखते हैं 1 तारीख को क्या हुआ है। ठीक है, 1 तारीख को देखो, ये 1 सितंबर देखना। जैसे उनका जो डाउन साइड जो है, डाउन साइड जैसा उनका जो रेड पोजीशन, बेरिश पोजीशन था, जैसे कन्वर्ट हुआ 31 को,
पूरा पोजीशन कन्वर्ट हुआ, ग्रीन हुआ, तो 1 तारीख को देखना पूरा, 1 तारीख को पूरा ये जो चालू हुआ है वो पूरा बुलिश पोजीशन। ठीक है, तो मतलब ये जो पूरा ग्रीन चालू हुआ ना, मतलब बुलिश, उनको ये मतलब लॉन्ग साइड गए तो उनको मार्केट भी ऊपर लेके जाना है एनी हाउ, तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो जाकर कहा वो रुक रुक गया, ये 15 सितंबर, है ना। 15 सितंबर के पहले देखो यहाँ पर ये 11 सितंबर के बाद रेड आई है ना इधर, तो पूरा मतलब जो चालू हुआ था 15 सितंबर को। ठीक है, उसका जो हाईएस्ट है 197, ये कब का है, 13 सितंबर का। ठीक है, हाईएस्ट। उसके बाद देखो हाईएस्ट मतलब 60,000 उसका कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है, 1,22,000, एंड ये शॉर्ट पोजीशन है 62,000। तो हाईएस्ट जो है उसका ये 60,000 है। उसके बाद देखो पोजीशन रिड्यूस होना, बुलिश है लेकिन उनका पोजीशन रिड्यूस हुआ है। कहाँ से, 13 सितंबर, ये 14 सितंबर से, 14 सितंबर को उसका रिड्यूस होना चालू हुआ, 197 से 186। ठीक है, वो कम कम होना चालू हुआ, अभी अभी कितना है, 129, 21 सितंबर को। तो 14 मतलब 14 के बाद वो अभी डाउन, जो चालू हुआ था 1 सितंबर को जो बुलिश चालू हुआ था वो 14 सितंबर से डाउन होने लग गया है। तो अभी हम लोग को अलर्ट होना है, अलर्ट होना है कि अभी उनका डाउन साइड है। तो देखते हैं, अभी देखो 18 सितंबर को, मतलब ये कहाँ से चालू हुआ, ये उनका पोजीशन क्लोज होना चालू हुआ ना यहाँ पर 14 सितंबर। तो उसके बाद देखना पूरा डाउन साइड, है ना। तो ये भी देखना होता है कि उनका जो पोजीशन हाईएस्ट है उसके बाद रेड्यूस हो रहा है कि नहीं। 21 सितंबर को सबसे कम है। अभी हम देखते हैं, आज ये 21 है ना, कल का क्या था, फ्राइडे था, तो 22 सितंबर का डेटा आया नहीं। ठीक है, उसका ये ट्रेंड भी देखना है, डाउन साइड में है। ये डाउन साइड मतलब मार्केट भी गिरने वाला है। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होता है पता है, ये जो एफआई होते हैं ना, ये ऑपरेटर होते हैं, इसके अपोजिट में अपने जो रिटेल होते हैं वो होते हैं। देखो ये बुलिश जा रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, और ये देखो बुरी बुलिश जा रहे हैं, इसके लिए रिटेल मतलब लॉस में होते हैं। इसके लिए ये एफआई को फॉलो करना होता है। अभी ये 21 ना, तो 21 का डेटा अभी 22 का आना चाहिए ना, तो हम लोग इधर अभी 22 सिलेक्ट करते हैं, 22 सितंबर। ठीक है, डाउनलोड रिपोर्ट करते हैं हम लोग अभी। रिपोर्ट देखो यहाँ पर देखना, 21 सितंबर है ना, तो अभी यहाँ पर 22 सितंबर हो जाएगा अभी। ये हमारी टीम बैकएंड में ये करती है, हो गया, आ गया 22 सितंबर का। अभी कॉपी करते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम लोग अभी पेस्ट करते हैं नीचे, नीचे नीचे पेस्ट करना होता है, तो ऑटोमेटिक वो 21 सितंबर था ना, वो 22 सितंबर हो जाएगा, एंड ऊपर का एक लाइन कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी 21 सितंबर है ना, तो ये लाइन निकल जाएगा, एंड 22 अगस्त रह जाएगा, देखना अभी। यहाँ पर हम लोग अभी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 22 हो गया, 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर, देखो कितना कितना कम हुआ, बहुत कम हुआ ना, 14। मतलब अभी ये उसका जो लाइन है एफआई का पोजीशन, जो हाईएस्ट कितना था, 1,22,728 कॉन्ट्रैक्ट से, क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लॉन्ग, लॉन्ग पोजीशन, एंड उसके साथ साइड में शॉर्ट पोजीशन 62। तो अभी ये देखो उसका जो ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन कम कम होते जा रहा है। ठीक है, और ये बढ़ रहा है शॉर्ट पोजीशन। तो ये ऐसे होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये साइट पर, एफ आई डी आई साइट पर आपको, ये ओ आई डी आर की साइट है, यहाँ पर हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एक्सेस दिया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखना ये डेटा, वही डेटा यहाँ पर आता है। ठीक है, ये 22 सितंबर का है। तो ऐसे ये इम्पोर्टेंस है ये डेटा का, आप देख सकते हो, ओनली पीसीआर पीसीआर नहीं, ये देखो ये लिंक भी यहाँ पर अभी ये हुआ, ये लिंक क्लिक करने के बाद आपको वो मिल जाएगा जहाँ से डेटा आता है वो।
ठीक है, ये CSV फाइल है, NSE का है। ठीक है। दूसरा जो होता है SRR, SRR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, ये होता है मैक्स कॉल राइटिंग। मैक्स कॉल राइटिंग जहां पर है, मतलब ऑप्शन चेन में आप देखोगे, ऑप्शन चेन में ये जो लेफ्ट साइड में होता है, मतलब कॉल रेटिंग जो होता है ओ आई, एक होता है ओ आई एंड दूसरा होता है COI। पता है ना ये? ओ आई मतलब क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। एंड ये COI क्या होता है, इंट्राडे में कितना चेंज हुआ है वो, इंट्राडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बनता, ये होता है ये OI के, टोटल OI के ऊपर। जो मैक्स कॉल राइटिंग है, यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक है, 19,800। एंड दूसरा जो है वो 19,750, 700 है ना, 19,700। ये क्या है, पुट 19,700, ये देखो ये यहाँ पर एम में, एंड सी में कॉल का मैक्स ओपन इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डैशबोर्ड में। ठीक है, ये है डैशबोर्ड, OIDR का जो सीट है, वहाँ पर डैशबोर्ड में सब ऑल इन वन यहाँ पर चीजें दिए हैं। मतलब यहाँ वहाँ सब भटकने की जरूरत नहीं, ये डैशबोर्ड ही सब ऑल इन वन है। तो यहाँ पर 19,800 के ऊपर मैक्स कॉल रेटिंग कितना है, 2,11,343 लॉट्स। ठीक है, ये क्या होता है, लॉट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स का एक लॉट्स बनता है। एंड बैंक निफ्टी में कितना हुआ है, वो तो जैसे बढ़ते जाता है ना ये उसका, ये LTP स्पॉट जितना बढ़ते जाता है वो सब कम कम होते जाता है। पहले 50 होता था, 25, अभी कितना है, 15। जैसे बढ़ेगा ये, अभी 50 के ऊपर जाएगा तब ये 10 करेंगे ये लॉट साइज। ठीक है, तो ये उसका रेशो जो होता है ना, जो हम लोग ने लिया है वो लॉट्स लिया है। ठीक है, तो इसका रेशो देखना है, इसका रेशो ये आपको कहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये SRR सिर्फ OIDR का ही है इन्वेंशन। ठीक है, ये उसका रेशियो देखना होता है, कितना है, बेरिश है, मतलब इसका क्या होता है, बेरिश का मतलब क्या होता है, तो SRR सेज 19,800 स्ट्राइक इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मतलब ये स्ट्राइक पर जो कॉल राइटर बैठे हैं वो मार्केट को ये जो स्ट्राइक को इन द मनी नहीं होने देते। ये जो ऑपरेटर जो बैठे हैं ना, FII, वो क्या करते हैं, अपना मतलब सेल करते हैं, ये लोग सेलर होते हैं। हम जैसे रिटेलर जो बायर करते हैं, हम हमारे पास कितना ज्यादा कैपिटल नहीं होता है जो हम लोग सेल कर सके। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो सेलिंग का रूल क्या है, वो स्ट्राइक OTM होना चाहिए। वो स्ट्राइक क्या होना चाहिए, OTM। OTM क्यों होना चाहिए, क्योंकि OTM का जो टाइम वैल्यू होता है, OTM का टाइम वैल्यू वो इक्वल टू ये उसका LTP होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, हवा होती है, हवा मतलब ये एक्सपायरी के दिन ये टाइम वैल्यू जो होता है उसको थीटा बोलते हैं, वो जीरो होने वाला है। तो OTM में 100% थीटा होता है, 100% टाइम वैल्यू होता है। ठीक है, इन द मनी में जो टाइम वैल्यू है वो कम होता है। मतलब इसका कितना है इन द मनी, 19,400 का कितना है LTP इन द मनी, है ना, इधर लिख के आता देखो, यहाँ पर सब रेडीमेड दिया है। OTM क्या है, ATM क्या है, इन द मनी क्या है, मतलब यूजर को क्या चाहिए, ये सब हमारी टीम सब सोचती है। इसके बाद मतलब सोचने की जरूरत नहीं क्या इन द मनी है क्या है, तो इसका 19,400 का जो LTP है वो कितना था, उसका रेट 320 इन द मनी का ज्यादा होता है रेट। तो इसका टाइम वैल्यू कितना है, 46 ओनली। मतलब अगर मार्केट ये जो है ATM 19,600 पर ही क्लोज हुआ, मतलब बुधवार को, ये गुरुवार को एक्सपायरी होती है ना निफ्टी की, तब ये जीरो होने वाला है ये। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है 320 माइनस टाइम वैल्यू, उतना ही उसका उसको बोलते हैं इनक्रिसिट वैल्यू, वही बाकी रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे होता है ये
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो होते हैं, क्यों सेल करते हैं, ये टाइम वैल्यू, जो जो टाइम वैल्यू होता है उसको ये वो इनका इनकम होता है, और वो नहीं चाहते कि अपना जो पोजीशन क्रिएट किया है वो इन द मनी होए। ठीक है, तो वो मतलब इन द मनी होने का मतलब नहीं देते वो लोग। तो मार्केट अगर 19,000, देखो कहाँ पर गया है, 19,700, उसका हाई देखना। वो निफ्टी का 22 कल का हाई देखना, 19,798.65। मतलब वो 19,800 भी होने नहीं दिया। उसके राइट साइड में बैंक निफ्टी देखना, उसका क्या है, उसका रेजिस्टेंस कितना था, बैंक निफ्टी का 19,800, एंड बैंक निफ्टी का कितना था, निफ्टी का 19,800 एंड बैंक निफ्टी का 45,000 था रेजिस्टेंस। क्योंकि उसका जो मैक्स कॉल राइटिंग हुए है ये स्ट्राइक पर 45,000 के ऊपर। ठीक है, तो देखो उसका हाई कितना है, 44,996.75। ठीक है, देखो यहाँ पर टेलीग्राम में 22 सितंबर को, 11 बजे, देखो ये 11:10 को हम लोग ने पोस्ट किया था ये स्क्रीनशॉट। 11:09 का ये मोबाइल पर लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। ये जो OIDR जो है मोबाइल के लिए ही बना है, एंड पीसी में भी यूज कर सकते हैं, क्रोम में लॉग इन करके। एंड मोबाइल में अगर देखने का होता है तो आपको गूगल शीट डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल शीट बेस है ये OIDR। तो ये गूगल मोबाइल का लिया हुआ स्क्रीनशॉट है डैशबोर्ड का। ठीक है, 11:09 का। यहाँ पर क्या दिया है स्क्रीनशॉट में, आप देख सकते हो 11:09 का कितना रेजिस्टेंस था वहाँ निफ्टी का, 19,800। कितने लॉट्स थे, 2,20,283, 283। ठीक है, और यहाँ पर देखना बैंक निफ्टी का कितना है, 45,000 स्ट्राइक के ऊपर मैक्स कॉल रेटिंग हुई है, 3 लाख। हाँ, तो यहाँ पर सर्कल क्यों किया है, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेड डे हाई, ठीक है, जो इंट्राडे में देखना होता है जो जो चीज, उसमें से वन ऑफ द ये है एक्सपेक्टेड डे हाई। तो यहाँ पर जब ये ऐसा होता है 10 के आसपास जब हिट करता है, तब हम लोग को अलर्ट होना है। अलर्ट क्या होना है, हमारा जो पोजीशन है कॉल साइड वाला, वो एक तो 80% बुक करना है या तो 100% बुक करना है, क्योंकि ज्यादा चांसेस क्या होता है, एक्सपेक्टेड डे हाई को टच करके वो डाउन साइड आता है, एक्सपेक्टेड डे लो को टच करके वो ऊपर चला जाता है, ये ऐसा चांसेस होता है, इसके लिए यहाँ पर अलर्ट होना है। अभी वो आगे चला गया। ठीक है, निफ्टी का एक्सपेक्टेड डे कितना हाई कितना था, बैंक निफ्टी का 44,000, ये आपको दिख रहा है ना पूरा क्लियर, देखो। ठीक है, 40, ये फोटो का फोटो लिया है ना, इसके लिए ब्लर हुआ है इसका मोबाइल का। 44,996.46 ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेड डे हाई था। ये इसका फॉर्मूला भी यूट्यूब पर अवेलेबल है हमारे OIDR के चैनल पर, कैसे वो वर्क करता है वो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी दिया है। वो कितना था, वो दिन का ही होता है, मतलब ये जो ओपन होता है ना, ये बैंक निफ्टी का ओपन, जहां बैंक निफ्टी 9:15 ओपन होती है, एंड उसका ये इंडिया विक्स, उसका कॉम्बिनेशन करके ये एक्सपेक्टेड डे हाई होता है। वो कितना था, 44,966 वो था, वो आगे चला गया। ठीक है, तो आगे कहाँ तक जाएगा, तो नेक्स्ट उसका हॉल्ट है 45,000 का स्ट्राइक। तो देखो यहाँ पर उसका हाई कितना बना है, 44,978 था ना। तो मतलब वो वहां तक जाएगा, ये 45,900, 45,000 तक जाएगा उधर, और वहां से आएगा, क्योंकि उसका SRR कितना है, बेरिश है। SRR सेज 45,000 स्ट्राइक इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये उसका होता है मीनिंग। तो उसका हाई कितना लगा था उस दिन का, तो 44 था कल का, 44,996। ये होता है इम्पोर्टेंस SRR का।
ये आपको सिर्फ OIDR ही के चैनल में ही आपको मिलेगा, बाकी कहाँ पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये SRR क्या होता है आप सर्च करो। ठीक है, ये हुआ SRR। ऐसे ये वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये SRR। ठीक है, तो ये वो वीडियो पूरा देखना, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। OIDR की और एक खास बात यह है कि यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में आपको निफ्टी एक्सपेक्टेड डे है एंड बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेड डे है। निफ्टी एक्सपेक्टेड डे लो एंड बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेड डे लो, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मार्केट ओपन होता है वो वहाँ ये जो प्राइस है वो एंड इंडिया विक्स, यहाँ पर देखना ये जो 11 सितंबर 2023 को का रिपोर्ट है ये, वहाँ का एक्सपेक्टेड डे हाई, निफ्टी एक्सपेक्टेड डे हाई मतलब इस दिन मार्केट ने ऑल टाइम हाई पहली बार मारा था। 20,000 क्रॉस हुई थी, सब लोग ने सेलिब्रेशन किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो OIDR का निफ्टी एक्सपेक्टेड डे उस दिन का क्या था, 11 सितंबर 2023 का, तो 20,009 एंड 73, एंड उसका हाई कितना था एक्चुअल, 20,008 एंड 15। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस है देखो, ₹1 एंड 58। तो ये खास बात है OIDR की। पूरा उस दिन मार्केट पूरा जो है ना सुपर डुपर एकदम, मतलब PCR देखोगे तो सुपर डुपर एकदम बुलिश था एकदम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा PCR क्या होता है। तो ये पूरा सुपर डुपर, ये रेड लाइन के ऊपर जो था, जितना रेड लाइन के ऊपर जितना वो जाएगा उतना मार्केट ऊपर जाएगा। ये देखो, ये स्पॉट है निफ्टी का जो चालू हुआ यहाँ पर, तो लास्ट में एंडिंग में उसने हाई मारा जो निफ्टी एक्सपेक्टेड डे हाई होता है। अब ये, अभी आप बोलोगे कि ये कैसे होता है ये, मतलब ये क्या लॉजिक है। तो उसका लॉजिक ये है कि ये जो NSE से जो इंडिया विक्स आता है, इंडिया विक्स मतलब क्या होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। मतलब कितना वोलेटिलिटी मार्केट में है, वो NSE के ऊपर, NSE वो कैलकुलेट करती है। मतलब जो OTM का जो जितने भी स्ट्राइक है, जो OTM के जितने भी स्ट्राइक है, ओपन इंटरेस्ट है, वो सब कंसिडर करके NSE के पास वो फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला का यूज करके वो हम लोग को बताती है कि इंडिया विक्स आज का इतना है। इंडिया विक्स मतलब ये देखो, ये पूरा दिन भर चलता रहता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स होता है, वो क्या होता है, मार्केट का वॉलेटिलिटी बताता है। अब ये लॉकडाउन में जो उसका जो हाई मारा था उसने, कि कितना हाई मारा था पता है लॉकडाउन में, तो 87 गया था, 87। लॉकडाउन में देखना, वो पूरा उसका जो हाई है देखना, एक 86.63, मतलब 87 गया था उस दिन, ये लॉकडाउन में। ठीक है, 1 जनवरी 2020, नहीं ये जो लॉकडाउन जो हुआ था ना, जब ये पेंडेमिक आया था, तब का ही ये। ठीक है, तो ये इंडिया विक्स जो होता है, वो इंडिया विक्स का यूज करके, अभी इंडिया विक्स के में कुछ तो ऐसा फॉर्मूला है, कुछ तो ऐसा फॉर्मूला NSE के पास है वो यूज करके वो हम लोग ने डिकोड किया है फॉर्मूला। और वो डिकोड करके हम लोग ने उसका, मतलब जो प्राइस ओपन होती है वो, एंड उसका इंडिया विक्स, ये दो ही चीजें है बस, ये एंड उसका ओपन। ये जैसे जैसे वो चेंज होता है इंट्राडे में, जैसे जैसे चेंज होता है, ये देखो ये कितना है, 10.42, 10.54, ऐसा जैसे जैसे चेंज होता है वैसा वैसा वो यहाँ पर आपको चेंजेस होता है। तो फाइनल जो था वो 20,009, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं होता है ये, ₹5, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको बता देता है, क्योंकि मार्केट जो प्री क्लोज होता है, ये जो होता है क्या उसको बोलते हैं, 9:07 को जो प्री ओपनिंग जो होता है, वहां पर ही हम लोग को पता चलता है कि मार्केट ये स्ट्राइक पर, ये प्राइस पर ओपन होने वाला है। तो वो आपको मिल जाएगा प्राइस मार्केट ओपन होने से पहले। ठीक है, तो वो जो ये आते ही है एक्सपेक्टेड डे हाई, वहां पर आपको लाइन ड्रॉ करना है, और वो बराबर वहां पर जाता है। मतलब ये मार्केट में क्या क्या देखना होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है,
एंड एक्सपेक्टेड डे लो, ये सब लेवल होते हैं। ये लेवल को मार्क करना है। अगर ये 20,000 क्रॉस किया तो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये 20,000 जो रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस किया तो एक्सपेक्टेड डे हाई तक जाएगा। ऐसा है ये ओआईडीआर का। वो आपको ओआईडीआर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो आपको अगर फॉर्म उसका वर्किंग अगर देखना है, तो ये सब फॉर्मूले सब इधर यहाँ पर दिए हैं। सब वो सब देखने की जरूरत नहीं। जो डेज कंसिडर किया है वो कितना है, 365। मतलब साल में कितने होते हैं, 365 ना। वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन है, स्क्वायर रूट वगैरह बहुत ये है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। तो वो सब देखने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड ये सब फॉर्मूलेज आपको रेडीमेड, मतलब जो भी हमारे सब्सक्राइबर है उनको आपको रेडीमेड ये मिल जाएगा। ये यहाँ पर डैशबोर्ड में ही सब मिलता है। ये होता है एक्सपेक्टेड डे हाई। एंड वो दोनों का मतलब ये जो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी जो है ना, कुछ कुछ ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर, वो सिर्फ बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं, वो निफ्टी को नहीं देखते। लेकिन ऐसा नहीं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एक साथ में देखना है। अगर निफ्टी का एक्सपेक्टेड डे हाई, एक्सपेक्टेड डे लो, अगर निफ्टी का एक्सपेक्टेड डे लो अगर ये होता है, पूरा होता है, तो वो ऊपर जाती है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऐसे 6 स्टॉक जो है वो हाई वेटेज वाले होते हैं, जो कॉमन होते हैं दोनों में। ठीक है, दोनों में कॉमन जो होते हैं, इसके कारण क्या होता है, जो मार्केट मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये जो है बड़े बड़े स्टॉक जो ज्यादा वेटेज वाले हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। देखो ये है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, ये देखो दोनों आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये जो वेटेज जो है ना, ये वेटेज वाला वो एनएससी में ना टाइम टू टाइम अपडेट होता है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम अपडेट होता है। ये जुना है इसका। जो वेटेज होता है आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, इसका 50+ होता है दोनों का, बैंक निफ्टी में। एंड निफ्टी में जो है सबसे वेटेज ज्यादा किसका है, रिलायंस का है। ठीक है, तो दोनों का अगर टोटल करेंगे इधर, ये तो 26% होता है। एंड बैंक निफ्टी में उसका 90% होता है वेटेज, ये 6 स्टॉक का। इसके लिए अगर निफ्टी का रेजिस्टेंस, निफ्टी का एक्सपेक्टेड डे हाई, अगर ये टच करके मार्केट निफ्टी नीचे आ रही है, तो बैंक निफ्टी को का भी जितना भी बुलिश पोजीशन है वो क्लोज करना है। एंड वो पुट साइड में जाना है, या फिर पीसी वगैरह क्लोज करके बाहर घूमने जाना है, अगर प्रॉफिट बुक किया है तो। वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जो भी कमाया है वो सब लेके जाता है बाद में, सेकंड सेकंड ये ट्रेड में। ऐसा होता है ये। ठीक है, तो ये निफ्टी एक्सपेक्टेड डे है, यो वो सब देखना होता है। ठीक है, ये 11 सितंबर को बराबर ये 1 रुपया, मतलब ऐसे बहुत सारे ये जो देखो ये वीडियो है, ये वीडियो में डॉट टू डॉट देखो पूरा 1 ओवर 4 मिनट का, मतलब मार्केट ओपन हुआ ना, ओपन होने से पहले हम लोग ने ड्रॉ किया था लाइन, वहां पर लाइन ड्रॉ किया था, वो आपको वीडियो देखना है। ठीक है, ये ओआईडीआर का ही ये है, 1 आवर का ये लोगो देखना, थंबनेल देखना है यहाँ पर, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऐसे काम करता है, एक्सपेक्टेड डे हाई एंड एक्सपेक्टेड डे लो। अब देखते हैं सबका फेवरेट पीसीआर, पुट कॉल रेशो, जो मार्केट का डायरेक्शन जो है वो पीसीआर बताता है। ठीक है, तो उसका कैसे कैलकुलेशन होता है वो आज देखते हैं। अभी देखते हैं ये क्या होता है। जो मार्केट जो ओपन होता है, मार्केट बैंक निफ्टी 22 सितंबर 2023 को, कल का, कब कौन से स्ट्राइक पर ओपन हुआ था, तो 44,700। ठीक है, तो ये लाइन, ये स्ट्राइक सेंटर पर रहेगी। ये स्ट्राइक क्या रहेगी, सेंटर पर। उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये ऊपर 8 एंड नीचे 8, एंड ये मिडल वाला जो ओपनिंग है वो 1, मतलब
17, टोटल 17 स्ट्राइक कंसिडर करते हैं पुट कॉल रेशो के लिए। ठीक है। जो ऑपरेटर होते हैं, जो एफ आई डी आई जो होते हैं, वो किसी एक स्ट्राइक पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते अपना। वो मल्टीपल स्ट्राइक, क्योंकि इतना जो पैसा वो लोग लाते हैं वो एक स्ट्राइक पर नहीं होता है, वो मल्टीपल स्ट्राइक पर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। कुछ इन द मनी होता है, कुछ ओटीएम होता है, ऐसे मल्टीपल स्ट्राइक। तो इसके लिए एक स्ट्राइक देखना भी मतलब इतना एक्यूरेसी नहीं है, वो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम लोग ने ये 17 स्ट्राइक लिया है। ठीक है, क्लियर। तो पीसीआर के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सीओआई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये स्ट्राइक का 44,700, ये स्ट्राइक का ओटी उसका उसका जो सीओआई, ये लॉट्स है, ये पूरे जो दिए है वो लॉट्स में आता है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर कन्वर्ट किया तो वो पैसा वो क्रोर्स में आता है, वो पूरा लाख में करोड़ में आता है, तो पूरा मतलब पिक्चर ही बेकार दिखता है। वो रिड्यूस करने के लिए ये लॉट्स लॉट्स दिया है। ठीक है। तो ये लॉट्स पूरा सीओआई जो है 17 स्ट्राइक का टोटल, मतलब कितना एडिशन हुआ कितना डिलीशन हुआ, वो यहाँ पर आपको टोटल आता है। ठीक है, ये कॉल साइड का हो गया। एंड दूसरा पुट साइड का, ये यहाँ पर टोटल आता है। और ये दोनों का जो है रेशो, उसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो। ठीक है, ये क्लोजिंग का कितना है, 0.26, और इसका डिफरेंस कितना है, तो 1,31,103। तो मतलब ये R21 में जो है कॉल का सीओआई का टोटल 17 स्ट्राइक का, एंड Z21 में जो है का पुट सीओआई का टोटल 17 स्ट्राइक का, उसका जो अगर डिफरेंस देखेंगे तो उसको बोलते हैं नेट ओआई। बैंक निफ्टी का नेट ओआई कितना है, 1,31,103 माइनस में है। इसका मतलब क्या है, मार्केट बेरिश है। ये आपको ये जाएगा, ये जो सीओआई का टोटल जाएगा कहाँ पर, 1 मिनट में यहाँ पर जाएगा। ये आपको एवरी 1 मिनट में रिकॉर्डिंग होता है। क्या होता है, एवरी 1 मिनट में रिकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो डेटा जो आता है एनएससी से, वो एनएससी एवरी 1 मिनट टू 5 मिनट, एवरी 1 मिनट टू 5 मिनट, मतलब जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन, अगर बड़ा बड़ा मूवमेंट है तो वो 5 मिनट भी लेती है। जरूरी नहीं कि एवरी 3 मिनट। 3 मिनट क्या है, वो एवरेज है। देखो ये जो है ना, यहाँ पर आता है 80,302। ये क्या है, 800 80,302 एंड 74,501। ये क्या है, ये कहाँ से डेटा आता है, तो ये आता है ऑप्शन चेन का, जो यहाँ पर आता है R21 एंड Z21। मतलब निफ्टी का निफ्टी में जाएगा, बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी में जाएगा। लेफ्ट साइड में जो हम लोग ने दिया है लेफ्ट साइड का, मतलब ये देखो, ये ऐसा पिक्चर दिखता है। ठीक है। अगर आपके पास अगर पीसी बड़ा है, बड़ा स्क्रीन है, तो ये जबरदस्त है एक स्क्रीन में। लेकिन अभी आपको दिखेगा नहीं मोबाइल में। तो ये जो बीच में जो क्यू जो लाइन है, ये जो ब्लैक कलर का है, वो डिवाइडर है। उसके लेफ्ट साइड में निफ्टी का सेक्शन एंड राइट साइड में है बैंक निफ्टी का सेक्शन। ये जो ओपनिंग का जो आता है, ये जो अभी आप जूम करते, ठीक है, बैंक निफ्टी का देखते हैं यहाँ पर। डेटा चालू होता है 9:20 के बाद, 9:18 के आसपास डेटा चालू होता है। ठीक है। ये जो उसके ऊपर आप देख रहे हो ना, 9:15 को, ये क्या होता है, प्रीवियस क्लोजिंग का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस क्लोजिंग का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो देखना। उसके इसमें कितना एडिशन हुआ डिलीशन हुआ, इंट्राडे का जो है ना, आज के मतलब 22 तारीख का जो रिकॉर्डिंग, ये जो है ना डेटा, वो 22 तारीख का डेटा जो 9:18 को आया, 9:18 को डेटा आया, वो 49,869 लॉट्स। ठीक है।
ये ऐसा ऐसा है। तो ये डेटा, इसको जो होता है, इसको इसको बोलते हैं पीसीआर। कितना उसका पीसीआर था? 1.84। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये एक के ऊपर गया। एक के ऊपर गया मतलब क्या? बुलिश। तो आप इधर देखो, 44,000, मतलब जो चालू हुआ यहाँ पर 700, 44,700 था, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखो 41 हो गया। ठीक है, 44,000 आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ए एफ में। ये बैंक निफ्टी का एलटीपी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मतलब ये पीसीआर ऐसे काम करता है, अगर एक के ऊपर अगर है तो ये क्या है? बुलिश है। तो 44,707 को ओपन हुआ, मार्केट बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एंड देखो यहाँ पर कितना बढ़ गया मार्केट। ठीक है, देखो 900, 44,900। ये जो सिग्नल जो होता है ना, वो आपके रेफरेंस के लिए सिग्नल दिया है। देखो एक्चुअली मार्केट का जो मूवमेंट जो होता है ना, वो सुबह सुबह ये देखने का होता है। मार्केट का ये जो प्राइस एक्शन जो दिया है, वो 14 कैंडल, 1 मिनट का कैंडल है, उसके ऊपर उसका जो एवरेज होता है उसके ऊपर ये कॉल देता है। तो आपको इसका अगर नहीं वेट करना है, तो आप मॉर्निंग को भी ले सकते हैं पीसीआर देखकर। ये 1 के अगर ऊपर रहेगा तो ये बुलिश उसको बोलते हैं। अगर बढ़ना चाहिए इसके बाद ना, मार्केट में बढ़ना चाहिए। अभी डेटा बढ़ना चाहिए, मतलब जब डेटा आएगा तब बढ़ेगा, बराबर। तो 9:22 को डेटा आया, देखो 9:21 को पुट का डेटा आया, एंड 9:22 को कॉल का डेटा आया। ठीक है, तो पुट राइटर कितने इंक्रीज हुए थे? 91,921 में एडिशन कितने हुए? तो पुट राइटर 1,53,876। तो कितना होगा टोटल? 2,2,45,997। एंड उसके अपोजिट में कॉल राइटर कितने बढ़े? तो 36,000 ओनली। तो मतलब पुट राइटर ज्यादा बढ़े ना, पुट राइटर ज्यादा बढ़े। यहाँ पर देखना, 9:25 को जो डेटा आया उसमें पुट राइटर बढ़ रहे और कॉल राइटर भी बढ़ रहे, लेकिन जो कंपेयर करेंगे तो पुट राइटर ज्यादा बढ़ रहे। तो आपका ये पीसीआर भी जो है ना, देखो ये 3,22,000, 3,22,422। उसके अपोजिट में कॉल राइटर कितने हैं? 1,15,629। ठीक है, तो उसका पुट कॉल रेशियो कितना हुआ उसका? तो देखो 2, चालू का कहाँ से हुआ था? तो 1.84 से चालू हुआ था। ठीक है, तो आपको अगर एटीएम का अगर लेते हैं, एटीएम का, या स्लाइटली इन द मनी, ये जो स्ट्राइक हम देते हैं वो क्या होता है? स्लाइटली इन द मनी, जिसका डेल्टा होता है 55। मतलब एटीएम का डेल्टा होता है, पता है कितना? वो 50 होता है एटीएम का। और एटीएम ही है सबसे ज्यादा उसका जो थीटा रेडुस होता है, उसका जो एलटीपी, जो उसका जो प्रीमियम जो है ना, मेल्ट होने का सबसे ज्यादा स्पीड होता है एटीएम का। ठीक है, क्योंकि उसका डेल्टा होता है 50। तो हम लोग को क्या परचेस करना है, क्या बाय करना है? तो स्लाइटली इन द मनी, जिसका डेल्टा होता है, जिसका डेल्टा स्लाइटली इन द मनी, मतलब अगर आपको इन द मनी पता नहीं तो ये देखो यहाँ पर आपको रेडीमेड मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर चालू है 44,600, तो आपको ये स्ट्राइक लेना है 44,500। उसका थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ना एलटीपी, उसका प्रीमियम, तो थोड़ा सा 60-50 रुपीज ज्यादा होता है, लेकिन उसका जो सामने जो रिटर्न जो हम लोग को मिलता है, वो भी एटीएम से या फिर ओटीएम से ज्यादा होता है। जितना हम लोग डिप में इन द मनी जाएंगे, उतना हम लोग का इसमें क्या होता है, मार्केट साइडवेज भी गया ना तो भी इसके अंदर क्या होता है? टाइम वैल्यू वो थोड़ा सा कम होता है इंडिया एटीएम से। एटीएम में देखना सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है? टाइम वैल्यू। तो आपको अगर किसी ने पूछा तो सबसे ज्यादा कौन मेल्ट होता है, किसका? तो एटीएम का होता है सबसे ज्यादा मेल्ट। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो
तो ये पीसीआर के ऊपर हम लोग को, अभी आपको कितना चाहिए, पॉइंट आपको कितना चाहिए, तो सपोज 100, बैंक निफ्टी तो बड़ा बड़ा मूव देते हैं ना, तो 100 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी अगर बड़ा है एंड आपका इन द मनी है, तो आपको एटलीस्ट 60 पॉइंट मिल जाएंगे। कितना मिल जाएंगे? 60 पॉइंट। देखो 800 से जो चालू हुआ, 800 से चालू हुआ क्योंकि उसका पीसीआर पॉजिटिव है, 800 से चालू हुआ, वो देखो कहाँ, 912, 923, इनफ है 100 पॉइंट, मतलब 60 आराम से, एक बार 60 मिल गया पॉइंट, बस पीसी क्लोज, एंड पूरा दिन भर मतलब उसको पीसी देखने का ही नहीं उसको, एंड फिर वो हम लोग को सेव करना है, वो प्रॉफिट दूसरे दिन लेके जाना है। ठीक है, तो ये ऐसे काम, ये हम लोग ने जो दिया है ना, वो 14 मिनट के बाद वो सिग्नल आता है, 14 मिनट होने के बाद। इसके लिए आपको ये पीसीआर के ऊपर भी देखना है। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पर जो दिया है लास्ट, मतलब ने लास्ट प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो दिया है, इसका देने देने का रीजन क्या है? तो इसका प्रीवियस डे का कितना है क्लोजिंग का, मतलब जो अभी देखो ये फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है, वो कितना है? 1,78,000। ये प्रिंट होगा आपको, मॉर्निंग को प्रिंट होगा ये, उसका जो एटीएम, ये ओपनिंग चेंज होगा ना, ओपनिंग जो क्या रहेगा पता नहीं मंडे का, वो हिसाब से वो चेंज होगा। यहाँ पर वो प्रिंट होता है प्रीवियस डे का, और करंट डे का यहाँ पर होता है। अभी प्रीवियस डे का देखना, 3,12,000 था कॉल राइटिंग, 17 स्ट्राइक का टोटल, एंड पुट साइड का 1,80,000। उसमें से कितने माइनस हो गए? देखो इसका डिफरेंस, दो लाइन का डिफरेंस कितना है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख कम हो गए, एंड उसका क्योंकि उसका एक्सपायरी था ना, इसके लिए ज्यादा थे ये, थर्सडे को एक्सपायरी था निफ्टी का। ये जो थे ना 1 लाख 5, 1,05,906 रिड्यूस हो गए, कल का दिन और आज का दिन, एंड उसके सामने कॉल राइटर कितने कम हो गए? 2,30,31,000, 2,31,000। तो दोनों का कंपेयर अगर करेंगे, दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा कॉल साइड का जो है, वो क्या है, कॉल साइड का रेड्यूस हुआ है ना, वो शॉर्ट कवरिंग इधर बोलते ज्यादा है, वो शॉर्ट कवरिंग, एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, कम है। तो ये भी इंडिकेशन होता है कि जो प्रीवियस डे एंड करंट डे का, प्रीवियस डे का जो 17 का जो सीओआई है, एंड करंट डे का जो है उसका कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ, इसके ऊपर भी मार्केट का वो डिपेंड होता है। ठीक है, तो 2 लाख माइनस हुए हैं, 2,31,936, ये रिड्यूस हुए हैं प्रीवियस डे एंड आज के, वो मॉर्निंग को निकल गई ये। ठीक है, एंड ये कॉल साइड में कितने निकल गए? 1,05,000, ये सुबह सुबह ही निकल गए, एग्जिट हो गए। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है लॉन्ग एंड वाइंडिंग से, तो ये मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो आप कॉल ये 44,800 या फिर 44,700 का कॉल ले सकते हो, एंड 50-60 पॉइंट अगर मिल गया सुबह सुबह, विद इन, कितना गया था ये 23, देखो 924। ठीक है, 924 मतलब कितना, 5-6 मिनट में, अगर 5-6 मिनट में अगर ये 50-60 पॉइंट अगर मिलता है सुबह सुबह, तो क्या कर देने का, पूरा पोजीशन बुक कर देने का, एंड पूरा उसको मार्केट को देखने का ही नहीं उसके बाद, ऐसा होता है। फिर क्या करेगा मार्केट? ऊपर जाएगा सपोर्ट लेकर, सपोर्ट क्या 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 रहेगा उसका, जो भी रहेगा 45,000। तो वो स्ट्राइक को देखो, वो कल का आपने देखा, हम लोग ने सपोर्ट क्या था अपना, रेजिस्टेंस क्या था, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा? तो 45,000। तो 45,000 जाने के बाद देखो इसका हाई कितना लगा था, 44,996। ठीक है, वो जाने के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आता ही है वो, क्योंकि वो जो ऑपरेटर जो होते हैं, उनको दोनों साइड कमाना होता है, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी उनको कमाना होता है। देखो यहाँ पर आप देखोगे, ये जो
लाइन है। ये हाईएस्ट उसका कितना है? एक एक बजे है ना हाईएस्ट। 1 बजकर हाईएस्ट है उसका निफ्टी का। हाईएस्ट उसका है, उसके बाद वो नीचे आता है। तो हम देखेंगे वो क्या है अभी। रेड लाइन के अगर ऊपर रहेगा, ये भी बुलिश है बराबर। ये बुलिश है। जो रेड लाइन के नीचे आने को उसको टाइम लगता है, लेकिन आप इसका देखेंगे 1 बजे के बाद। 1 बजे जो है निफ्टी का, 1 बजे कहाँ पर है देखो, ये यहाँ पर एक ना, 1 o'clock। उसके पहले ही आपको ये प्राइस एक्शन, आपको ना प्राइस एक्शन आपको बेरिश दिखाई देगा ये प्राइस एक्शन। उसके बाद है ना ये मार्केट चालू होता है नीचे। देखो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग होना चालू होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब जो पुट राइटर है वो निकल जाते हैं। 3,86,000 थे, एंड कितने रह गए 1 बजकर 22 मिनट को? 3,77,000। तो कितने रिड्यूस हो गए? 9,254। तो जब ये आप देखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हुआ है, मतलब ये अभी मार्केट को अभी नीचे जाना है। ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन भी इधर बेरिश हो गया। प्राइस एक्शन भी यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि उसका 14 कैंडल का जो एवरेज है, सिंपल एवरेज है, वो बेरिश हुआ एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट में एंट्री आपको लेना है। देखो यहाँ पर पीसीआर भी जो था इधर वो आपको रेड्यूस होना चालू होता है यहाँ पर। कम कम होते जाएगा। देखो 1 लाख, 1.36, 1.17, उसके बाद 1। हम्म उसके बाद 1 1 बजकर 37 मिनट को डेटा बेरिश हो गया। फाइनली डेटा बेरिश हो गया, लेकिन उसके पहले ही देखो ये बड़ा बड़ा अमाउंट लॉट्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको दिखाई देता है। ये टाइम पे, मतलब जो रिवर्सल का जो ट्रेड होता है, रिवर्सल का ट्रेड कब लेना होता है पता है? जब ये रेजिस्टेंस है, एक तो बैंक निफ्टी निफ्टी का रेजिस्टेंस या निफ्टी का रेजिस्टेंस टच करके जब नीचे आता है मार्केट, तब वो लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ नीचे आता है मार्केट। मतलब अभी वो पुट राइटर क्या होते हैं उसके, वो कॉल राइटर में कन्वर्ट होते हैं। ये जो है ना ये पोजीशन पुट राइटर, वो कॉल राइटर में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो मार्केट नीचे जाने वाला है। तो वो केस में आपको बड़े बड़े ये लॉट्स में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई देते हैं। तो जब मार्केट जो बुलिश बुलिश ये दिख रहा है, लेकिन उसके सामने आपको पीसीआर भी देखना है, वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। रिड्यूस रिड्यूस हो रहा है मतलब मार्केट में अभी कॉल साइड में निकल जाना है और पुट में एंट्री लेना है। अगर आपको इनफ प्रॉफिट होता है तो पीसी बंद करके बाहर घूमने जाना है या दूसरा काम करना है। नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना है, या फिर वो ओवर ट्रेड हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो सिग्नल मैच हो गए। दो सिग्नल मैच होने के बाद यहाँ पर सिग्नल आपको देगा। ये ऐसा ही आपके रेफरेंस के लिए बनाया है। अगर आप OIDR ये सिग्नल के लिए ले रहे हो तो आप नहीं सक्सेस होगे। ये सिग्नल देखो, आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। आपको एंट्री कहाँ लेना है? जब प्राइस एक्शन या फिर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई देती है, तब आपको पुट में एंट्री लेना है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस को टच करके वो नीचे आया है। ठीक है। आप सिग्नल का वेट करोगे तो तब तक वो इतना सारा पॉइंट आपका निकल गया होगा। देखो 19,763 से जब सिग्नल आया। सिग्नल कब आता है? जब दोनों सिग्नल, जब ओवाई का नेट ओवाई का सिग्नल एंड प्राइस एक्शन का सिग्नल, ये दोनों सिग्नल जब एक साथ एक सेम आते हैं, बेरिश बेरिश, तभी आता है ये सिग्नल। ऐसा रूल बनाया है। ठीक है। ये ओनली फॉर आपका रेफरेंस के लिए ही बनाया है। लोग कुछ लोग बोलते थे कि ये दो सिग्नल बेरिश आ गए, इसके बाद क्या करूं मैं? तो वो जो कुछ लोग जो है ना, जो एकदम ही नए होते हैं, उनके लिए ये सिग्नल बनाया है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो ये सिग्नल का वेट नहीं करते हैं। ठीक है। वो यहाँ पर ही सिग्नल देखो, प्राइस एक्शन ने भी बेरिश दिखाया है, और उसका लॉन्ग अनवाइंडिंग भी चालू हो गया है। तो यहाँ पर पुट लेते हैं लोग, प्रो ट्रेडर।
ठीक है, तो आपको अगर प्रो बनना है तो ये सब ओनली इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ये सिग्नल के ऊपर। जो चीजें दिखाई है, रेजिस्टेंस, लॉन्ग अनवाइंडिंग, देखो कितने सारे लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि उसका जो पोजीशन है 1 लाख, ये सब एग्जिट होंगे, उसके बाद डेटा जाकर कन्वर्ट होगा, और उसके लिए टाइम लग जाता है वो। ठीक है, तब तक आपका ये होता है डायवर्जन का, रिवर्सल का ट्रेड। रिवर्सल के केस में प्राइस एक्शन या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये होता है इम्पोर्टेंस इसका, पीसीआर का, पुट कॉल रेशियो का। देखो यहाँ पर एंट्री 763, एंड उसके बाद देखो 700, बहुत नीचे गया मार्केट। उसके बाद देखो प्राइस एक्शन फिर बुलिश दिखाता है, जब ये 14 कैंडल जो आती है ग्रीन ग्रीन, तब ये बुलिश दिखाता है। लेकिन एक बार वो उसका हाई टच किया ना, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। निफ्टी में अगर 50 पॉइंट भी अगर मिलते हैं, 50 50 से 60, इसका अगर मूवमेंट मिलता है हम लोग को, 19,763 टू देखो 700। ठीक है, 700 यहाँ पर 63 मतलब इन द मनी एटीएम का रहेगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 30 पॉइंट। निफ्टी में 30 बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका लॉट्स होता है 50 का, ऐसा है। तो ये अगर इन द मनी लेते हो तो आपको 40 तक मिल जाएगा आपको, 40 तक आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है। इसको इसको भी ट्रैक करना होता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग आए कि नहीं, शॉर्ट कवरिंग आए कि नहीं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट कवरिंग आए कि नहीं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आए कि नहीं। ठीक है, ये होता है पीसीआर का इम्पोर्टेंस। इसका अगर डैशबोर्ड में देखोगे, इसका ये जब ये बेरिश होता है तो रेड लाइन के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर नीचे जाने का वेट नहीं करने का, यहाँ पर एंट्री अपना अपना होना चाहिए। ठीक है, ये। एंड दूसरा जो होता है COA 2.0, एक कुछ ऐसे क्लाइंट है, वो जो आए थे उन्होंने क्या बोला कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमको चाहिए, तब हम सब्सक्राइबर बनेंगे आपका। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, ये जो ये जो कॉल का जो है COI, ये लाइन, एफ लाइन, एफ लाइन, ये सी लाइन एंड एफ लाइन। सी लाइन का जो ना, सी कॉलम का डेटा एंड एफ कॉलम का डेटा, यही इसका ये चार्ट बना है। इसमें ये जो रेड वाले जो है वो कॉल राइटर है, एंड ये ग्रीन वाले जो है वो पुट राइटर है। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, तब वो मूवमेंट अच्छा आता है। ठीक है, लेकिन ये क्रॉस करने से पहले ही इसका कर्व देखने का, ये जा रहा है ऊपर, जरा मैं जूम करता हूँ मैं। देखो ये रेड वाला ऊपर जा रहा है, एंड ये ग्रीन वाला नीचे आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर तभी आपको वो पोजीशन चेंज करना है। एंड दोनों का जो जब इधर ये टच करते हैं ना, दोनों दोनों, तब ये बनता है जीरो लाइन। देखो यहाँ पर टच किया, ये हो गया जीरो लाइन। ये अगर रेड लाइन ऊपर जा रहा है एंड ग्रीन लाइन नीचे आ रहा है, तो ये केस में हम लोग को पुट बाय करना है। ठीक है, ये सब ऐसे सब बहुत सारी चीजें है इंट्राडे में आपको देखना होता है। ओनली पीसीआर नहीं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जो है वो भी देखना है। इसके बाद अगर आपको चार्ट देखना है उसका, मैक्स कॉल राइटिंग, मैक्स पुट राइटिंग, जो भी, ये वो ये है COI का इंट्राडे में कितना ज्यादा है। देखो यहाँ पर 19,800, एंड अगर क्यूमुलेटिव देखेंगे तो नीचे है, तो 19,800 ही है। यहाँ पर आके वो ये वाले जो कॉल रेटर है रोकने का कोशिश करेंगे 100%, क्योंकि उनका जो पोजीशन है वो लोग इन द मनी जाने नहीं देते। इन द मनी अगर गया तो फिर वो ज्यादा बढ़ता है, इसके लिए उनका जो पोजीशन जो बनाया है, वो लोग ओटीएम रखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके मार्केट नीचे भगा देते हैं वो लोग। ठीक है, ये है पुट कॉल
रेशियो। ठीक है। इंट्राडे में ना एक इंडिकेटर यूज होता है, उसको बोलते हैं वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको ट्रेडिंग में कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर में सर्च करना है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको क्लिक करना है। ये ऐसे ओपन होगा। इसमें उसका सेटिंग में जाके ये जो बैंड है मल्टीप्लायर, उसको अनटिक करने का। तो क्या होता है, ये सिर्फ ब्लू लाइन ही रह जाएगी। ये देखो। ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जो नीचे आता है वो विवेप को टच करके वापस ऊपर चला जाता है। एंड एक बार ये विवेप के नीचे चला गया तो वो बेरिश, विवेप के ऊपर बुलिश एंड विवेप के नीचे बेरिश। मार्केट नीचे आने के बाद वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वो विवेप को टच करके वापस नीचे आता है। ऐसा ये विवेप का बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर करना है तो ये ओवाइडियर, ये जो टूल है, इसके सिवा और कोई टूल है नहीं जो इतना सारा चीज़ें आपको एक ही पेज में आपको देता है। ठीक है। ये oidr.com साइट है। यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो दिया है। मतलब क्या दिया है, क्या लिखा है यहाँ पर, जंग वॉर जो होते हैं उसमें ये जो इमेज है वो बॉर्डर सीन का है, रियल वाला। जंग वॉर में जब एक पार्टी मैदान छोड़कर भाग रही है तो इसका मतलब है कि अपोजिट पार्टी जश्न मना रही है। बराबर। ऐसा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी किसी जंग से कम नहीं है। ये रूल इसमें भी लागू होता है। अगर पुट राइटर एग्जिट हो रहे हैं, इसका मतलब कॉल राइटर्स प्रॉफिट में है। ये केस में हमें या तो कॉल सेल करना है या तो पुट बाय करना है। समझा ये क्या बोला, ये या क्या लिखा है, अगर पुट राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, इसका मतलब कॉल राइटर्स प्रॉफिट में है। ये केस में मतलब मार्केट जब गिरता है तो क्या होता है, पुट राइटर एग्जिट होते हैं। पुट राइटर क्या होते हैं, एग्जिट होते हैं। इसका मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग जो आती है वही है ये। इसका मतलब पुट राइटर जब एग्जिट होते हैं, इसका मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग आपको दिखाई देगी। तो ज्यादा दिखाई देगी तो इसका मतलब हम लोग को कॉल से निकल जाना है और हम लोग को पुट बाय करना है, या तो कॉल राइटर बनना है, कॉल राइट करना है। ये लिखा है। ठीक है। ये है ऐसा। देखो, इसका रिव्यू भी आपको ये सुनने का है तो आपको सुन सकते हो। ये कुछ जो क्लाइंट है वो हमको ये शेयर करते हैं। तो उसका जो है, अभी ये प्रॉफिट देखना नहीं है हम लोग को, जो है ना एक्चुअली उनका उनका कैपिटल भी बड़ा होगा, इसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट है। एक टाइम पर प्रॉफिट 1 लाख था, एक 1 लाख प्लस था। एक स्पाइक ने थोड़ा सा कम किया वो। ठीक है। ये ऐसा है, सब क्लाइंट ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर करते। ठीक है। सब्सक्रिप्शन प्लान है, ये मोबाइल पर एंड पीसी लैपटॉप पर चलने वाला है सॉफ्टवेयर है। ठीक है। 599 से चालू होता है, मंथली 599, 3 मंथली 1499, 6 मंथली 2749, एंड पूरे साल का लेते हो तो 5499। ठीक है। ये क्यूआर कोड है, ये स्कैन करना है। इसमें अभी आपको फोन पे चलता है, ये आईसीआईसी बैंक का जो आई मोबाइल है वो चलता है, अमेजोन, पेटीएम एंड जीपे। ठीक है। ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। एंड बैंक डिटेल चाहिए तो ये बैंक डिटेल है एनईएफटी के लिए। वो करके स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये नंबर पर सेंड करना है। ठीक है। 9702437076 एंड आपका एक्टिव जीमेल देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।